नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आखिर इस हार का, भाजपा के इस दुर्गति का जिम्मेवार क्या प्रदेश अध्यक्ष नहीं है? अगर प्रदेश अध्यक्ष हैं तो संभव है या क्या पार्टी की ओर से इन पर कोई कार्रवाई की जाएगी या इन्हें कोई मार्गदर्शन दिया जाएगा या तो भविष्य तय करेगा। दूसरा, प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी बनाए गए, लेकिन अमर बावरी की कार्यप्रणाली भी बहुत बेहतर अगर होती तो संभवतः जो भी भाजपा के लोग थे इनके साथ होते और भाजपा की यह स्थिति झारखंड में तो कम से कम नहीं होता। इसलिए कि प्रतिपक्ष के जो नेता होता है विधानसभा में, उस पर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है, उन जिम्मेवारियों को भी निभाना पड़ता है और संभवतः वे नहीं निभा पाए। दूसरे हम आ जाए संगठन मंत्री करमबीर सिंह। भाजपा के संगठन मंत्री करमबीर सिंह जी हैं। उन्होंने संभवतः तमाम नेताओं को एकजुट नहीं रख पाए। वो अगर एकजुट रख पाते तो संभव है कि भाजपा की स्थिति और मजबूत होती, न कि और कमजोर हुई। ये कमजोर होने का कारण ही वे यानी भाजपा अपना सीट गंवा दिया है। अब इस संबंध में हम भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं अटल पांडे जी, उनसे हमने बात करी है। उनने क्या कहा है, आइए हम सुनते हैं। कैसा रहा रिजल्ट? संतोषजनक है आप लोगों के हिसाब से? हाँ, ठीक है। ठीक है, मतलब आदिवासी सीटों की हार चिंताजनक है। हाँ, 5 के 5 आदिवासी सीट हार गए, वो चिंताजनक है। वो हारने का कुछ विधानसभा कारण में समझ। तो संकेत मिल गया था जब आपको भाजपा को 28 में से 26 हार गए थे, हाँ, तो मैं से अलर्ट मोड में रहना चाहिए था। तो 19 से 24 तक क्या किए लोग, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 5 के 5 सीट हार गए। आदिवासी बहुल क्षेत्र में खास करके अर्जुन मुंडा जैसा शख्स अगर हार जाते हैं जो मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, तो ये तो बहुत बड़ी मतलब क्या उसको कही जाएगी, बहुत बड़ी हार है ये संगठन के लिए। और भी मतलब पिछले बार जैसा था जो स्थिति तो इस बार रही नहीं। उन लोग के प्रोपेगेंडा में फंस जा रहे हैं इतनी आसानी से, विपक्ष के प्रोपेगेंडा में। हाँ हाँ इन लोग जब बहलाव फुसला रहा है, जब हाल जाल आरोप लगा करके कि संविधान बदल देगा, आरक्षण खत्म कर देगा, ये सब जो भी प्रोपेगेंडा चलाता है, हाँ हाँ भाजपा उसका कुछ काट निकालना चाहिए ना। हाँ, एकदम निकलना चाहिए। दूसरा बड़ा एक कारण ये भी, और हमको जो समझ में आता है कि 400 पार का नारा दिए, इससे उन लोग के इशारों को और मजबूती मिल गया। जी जी जी। भाई 400 पार इसीलिए कह रहा है कि संविधान बदलेगा। सही बात। और उसका जो है लाभ ले लिया लोगों ने, उसका लाभ लोगों ने पूरा बढ़िया से भुनाया। अच्छा, ये इसको इस रूप में भी लिया जाए क्या कि पिछला बार जब चुनाव हुआ था MP का, तो उस समय प्रदेश अध्यक्ष कौन थे, याद है आपको? लक्ष्मण गिलुआ। लक्ष्मण गिलुआ। उस समय का परफॉर्मेंस और बाबूलाल मरांडी जब अध्यक्ष हैं प्रदेश के, तो इनके परफॉर्मेंस में तो हमको लगता है कि काफी अंतर रहा। हाँ, अंतर तो रहा। 3 सीटें हारे, एक भी आदिवासी सीट नहीं बचा पाया। उस समय तो कम से कम 2 सीट जीते थे। जबकि बाबूलाल मरांडी खुद भी आदिवासी हैं। 3 सीट हारे आदिवासी सीट। हाँ हाँ, तो आदिवासी रहते हुए भी आदिवासियों के बीच में उनकी पैठ नहीं है, ये मान के चले जाए क्या? नहीं, पैठ तो है, लेकिन इस बार मुद्दा ही बिल्कुल अलग था। हाँ, हमको लगता है कुछ कुछ मुद्दे को टच करके छोड़ देने से जो है ना, जैसे शेर को घायल करके छोड़ दीजिए तो और खूंखार हो जाता है। वही सब हुआ बात है। जैसे झारखंड में इन लोग का भाजपा का एक और मुद्दा था, वो छत्तीसगढ़ में बहुत चला आपका डिलिस्टिंग। अच्छा। डिलिस्टिंग पर यहाँ कुछ एक रैली हुई, लेकिन उसको लेकर के कोई बड़ा काम नहीं शुरू हुआ। डिलिस्टिंग को जब आप छेड़े थे तो उसको पूरा नीचे तक लेके जाना चाहिए था, उस पर पूरा कंटिन्यू आंदोलन रखना चाहिए था, एक्टिव रहना चाहिए था भाजपा को सक्रिय रूप से। इसमें OBC का आरक्षण छीन करके जो है सो मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। राहुल गांधी वाला जो स्टेटमेंट कांग्रेस वाला, हाँ हाँ, उसके चलते जो मुस्लिम 2-4%, 1-8% देता था, वो भी अब नहीं दिया। इस बार पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया कांग्रेस में। उन लोग का 100% वोटिंग हुआ और सब शिफ्ट हो गया उधर कांग्रेस में। इन लोग मैंने प्लानिंग से दे करके दिया कि जो जीत सकता है उसी को वोट दिया। सब मैंने पूरा बढ़िया से प्लानिंग करके। अब इधर हम लोग हल्के में लेते रहे।
अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो दूसरे दल छोड़ करके जो लोग आए हैं और उनको तुरंत जो है टिकट दे दिया गया, उदाहरण आपका सीता सोरेन है, हम्म। तो उसका भी। देखिए इसका होता है खामियाजा, लेकिन संभवतः इसका देखिए कारण ये रहता है ना दूसरे को टिकट देने का, हम्म। कि जैसे सर्वे कराती है भाजपा इंटरनल रूप से, जी। तो उसमें वो कैंडिडेट हार रहे होते हैं। हम्म। इसके चलते कई बार ऐसी मजबूरी हो जाती है हम्म। सीट निकालने के लिए कि वो देना पड़ जाता है, मजबूरी है। दूसरे दल के लोगों को। हम्म। तो उसमें भी तो सर्वे कराना चाहिए होता है ना, कि भाई ठीक है, वो हमारा कैंडिडेट हार रहा है तो दूसरे को जिसको देंगे उसमें भी तो सर्वे होना चाहिए कि भाई ये जीतेगा कि हारेगा। हाँ, वो तो इतना लास्ट समय में आता है कि संभव नहीं हो पाता है। नहीं तो उस समय की परिस्थिति में जो जीत रहा होता वही हम्म। ठीक है। सर्वे में जब आता है कौन जीत रहा है, जैसे भाजपा वहां पे हार रही है तो जीत कौन रहा है, हम्म। जो जीत रहा है उसको शामिल कराया गया, मान लीजिए हम्म। शामिल कराया गया और फिर वो भी हार गया। तो हम्म। वहां पे जिस पार्टी के साथ रहता है माहौल, वहां पे उस यही कैलकुलेशन नहीं सही बैठ पा रहा है हम्म। कि वहां पे है तब जीत रहा है, उस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है तब जीत रहा है वो। हम्म। लेकिन आपके भाजपा में आने से वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा, ये समीकरण करना बहुत महत्वपूर्ण हाँ, जो नहीं हो पाया। है। ये वाला करना चाहिए। ये देखिए जैसे पश्चिम बंगाल में भी इसकी बहुत बड़ी हार हुई थी विधानसभा चुनाव में। हम्म। आप सब टीएमसी के लोगों को शामिल, 100 को विधायक शामिल करा के आप टिकट दे दिए थे। हम्म। वहीं पे सबक मिल जाना चाहिए था, और जो जीता वो भाग गया वापस टीएमसी में। हम्म। हम्म। फिर भी नहीं सीखे तो तो इसका तो नुकसान हो गए। हम्म, अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो संसदीय चुनाव हुआ, हम्म, इसका यूपी में भी आप प्रदर्शन देख लीजिए, जहां मतलब योगी और मोदी का पूरा एकदम गठजोड़ था, वहां भी वो हल्ला हो रहा है कि जिसका लिस्ट गया था जोगी जी की तरफ से, उस लिस्ट से हट करके दूसरे को दे दी गई टिकट, ये चुनाव हार। तो वो। नहीं, इसका तो टोटली केंद्र से ही सब तय हुआ है। जी। देखिए झारखंड में भी आपका ये सब राय आरोप लगा है, कई जगह पर विरोध करने का ये भी कारण था हम्म। कि जैसे यहाँ से जो रायशुमारी जो हुआ, हम्म। उसमें जो नाम यहाँ से गया और वहां से जो नाम घोषित हुआ, दोनों में बहुत अंतर। अंतर था। कितना परसेंट यहाँ झारखंड में ऐसा हुआ होगा? हाँ, हमको लगता है मैक्सिमम सीट पर है। अच्छा। आपका जैसे समीर उरांव का नाम ही नहीं था हम्म। लोकसभा में, हम्म। यहाँ से नाम गया था वही सुदर्शन भगत, आशा लकड़ा और अरुण उरांव, ये सब टाइप का। अच्छा। अब वहाँ अचानक से समीर उरांव का नाम आ गया। आ, तब तो वोटिंग परेशानी। में चलिए मुंडा जी सीटिंग थे हाँ। तो उनका नाम होना अच्छी है, जो जो सीटिंग था उनका तो नाम एगो कम से कम रहेगा ही। हाँ। हाँ। लेकिन हाँ। जो जो हाँ। सीटिंग नहीं थे हाँ। उनका नाम होना नहीं होना, और वो अचानक से आ गए। हम्म। या ढुलू महतो का कहीं नाम नहीं था, हम्म। तो ढुलू महतो को टिकट मिल गया। तो ढुल्लू हाँ, महतो को टिकट तो हमको लगता है कि अर्जुन मुंडा जी के अप्रोच से मिला था क्या? तो पता नहीं जो भी अप्रोच रहा हो, लेकिन खैर वो जीत गया तो उस पर उनका कोई उतना चर्चा भी नहीं करेगा। हम्म। और जो हारे हैं उन पर चर्चा होगी। हम्म। तो इसमें क्या लग रहा है कि भाजपा की सरकार बनेगी एनडीए की? क्योंकि भाजपा बहुमत तो लाई नहीं बहुमत। सरकार तो बन जाएगी, जो बहुमत सरकार चाहिए। भाजपा की रहेगी 5 साल, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ऐसा ये नहीं लगता है कि आप जो है अभी भाजपा का नाम ही नहीं है, अब सब जगह नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, आरएसएस आपको सहयोग नहीं किया, इसका भी एक असर है क्या? ये आरएसएस सहयोग किया, लेकिन थोड़ा सा प्लानिंग में निचले स्तर तक की जो होता है ना, हाँ। हाँ। वो कमी रह गई। नहीं, मोहन भागवत जी का एक बयान आया था बीच में कि भाई आपको जिसको वोट देना है दें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाजपा को ही दें। ये मैसेजेस जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे चले, तो इसका भी असर हुआ क्या? सब कुछ प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, वो सही नहीं है। हम्म। हम्म, अच्छी, संसदीय चुनाव का असर आपके विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा क्या? बिल्कुल। यही संसदीय में एक मनोमानसिक असली जीत होती है। आप अभी इन लोग को समझ में आ जाएगा, भाजपा अभी से प्लानिंग करनी होगी फिर इन लोग को विधानसभा की, हम्म। क्योंकि आप किस विधानसभा में कितना वोट मिला आपके सांसद को, वो तो आपके पास आ ही जाएगा। हाँ। 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 उससे आपको अनुमान होगा कि आप कहाँ जीत रहे हैं, कहाँ हार रहे हैं, कहाँ आपका वोट है, कहाँ नहीं है। हाँ। हम्म। चलिए। पन्ना प्रमुख ये सब जो जैसे होता है ना, वो सब खाली पन्ना में ही रह गए, हम्म। वास्तविकता रूप से नहीं उतर पाए। इस बार
बहुत को हमको क्या लगता है ना कि जो मोदी के नाम पर सबने सोचा ना हम्म, कि आराम से जीत ही रहे हैं, ऐसे इसे नाम भेज दिए हवा में। बूथ एजेंट तक कई बूथों पर नहीं थे, हाँ, वो भी पैसा सही तक नीचे से नहीं पहुंच पाया। उसमें भी हमको लगता है गड़बड़ी है। हाँ, झारखंड के हमको रांची यूनिवर्सिटी का ही कुछ कर्मचारी लोग जैसे बोला, हम्म, हम लोग जहाँ गए वहाँ पे भाजपा का कोई नहीं था। आपका इधर दिल्ली विधानसभा में इधर कहीं कहीं कई हम्म, जगह पर हम्म, एजेंट तक नहीं मिला। हम्म, ये एक बहुत बड़ी चूक है। यहाँ से 6-6 हजार रुपया निकला एक बूथ के नाम पर, क्या होगा। बूथ तक पहुंच। बहुत कुछ है, जांच का विषय है अभी, और इसकी समीक्षा करनी ही चाहिए। हार हो या जीत हो, हम्म, पार्टी को अपनी समीक्षा करनी चाहिए। आपका प्लस पॉइंट क्या रहा, निगेटिव पॉइंट क्या रहा, फिर उसको दूर करना चाहिए, हम्म, तब जाके विजय हासिल होगी।